1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ये सिर्फ एक कानून नहीं था। नहीं, ये वो दस्तावेज था जिसने लगभग 200 साल पुराने एक साम्राज्य का अंत कर दिया और भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसी एक एक्ट ने दो नए राष्ट्रों को जन्म दिया। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो सवाल ये उठता है कि आप 200 साल से चले आ रहे एक विशाल साम्राज्य को कानूनी तौर पर खत्म कैसे करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक चुनौती थी और इसका जवाब था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो हम 1947 तक पहुंचे कैसे? देखिए, ये कोई एक दिन में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि ये उन घटनाओं का नतीजा था जिनके बाद हालात इतने बिगड़ चुके थे, इतने विस्फोटक हो गए थे कि ब्रिटिश शासन का अंत होना अब तय था। घटनाओं का जो सिलसिला था वो बहुत तेजी से चला। सबसे पहले दूसरे विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की कमर तोड़ दी। वो आर्थिक और सैन्य रूप से इतने कमजोर हो गए कि भारत को संभालना मुश्किल हो गया। फिर 1946 में भारत को एक रखने की जो आखिरी कोशिश थी, कैबिनेट मिशन, वो भी फेल हो गई। और इसका नतीजा, पूरे देश में, खासकर बंगाल और पंजाब में भयानक दंगे भड़क उठे। अब एक ऐसा संकट खड़ा हो गया था जिसका हल फौरन चाहिए था। तो हालात बिल्कुल साफ थे। इन सभी दबावों के चलते ब्रिटेन के पास अब भारत छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। तो इस बहुत बड़े संकट से निपटने के लिए एक कानूनी समाधान लाया गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। आखिर इस एक्ट में ऐसा क्या था जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया? चलिए देखते हैं। देखिए, ये ब्रिटिश संसद का बनाया वो कानून था जो 18 जुलाई 1947 को पास हुआ और इसका सिर्फ एक ही मकसद था, 15 अगस्त 1947 को भारत पर ब्रिटिश राज को पूरी तरह से खत्म करना और सत्ता भारतीयों के हवाले कर देना। ये एक्ट एक तरह की कानूनी सर्जरी जैसा था। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, इसने भारत को दो हिस्सों में बांटा, भारत और पाकिस्तान। दूसरी बात, ब्रिटिश ताज के सारे अधिकार खत्म कर दिए गए। और सबसे जरूरी बात, दोनों नए देशों की जो संविधान सभाएं थीं, उन्हें अपना भविष्य तय करने की पूरी और सर्वोच्च शक्ति दे दी गई। इस नई व्यवस्था के तहत भारत के पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने मोहम्मद अली जिन्ना। और ये समझना बहुत जरूरी है कि सत्ता का ये जो हस्तांतरण था वो पूरा और आखिरी था। अब भारत और पाकिस्तान के लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिए खुद अपना संविधान बना सकते थे, अपने कानून बना सकते थे और अपना शासन चला सकते थे। ब्रिटिश संसद का कोई भी दखल बाकी नहीं रहा। हाँ, एक और बड़ा सवाल था, इन 562 रियासतों का क्या होगा? तो उन्हें 3 विकल्प दिए गए, या तो भारत में शामिल हों, या पाकिस्तान में, या फिर आज़ाद रहें। हालांकि आज़ाद रहने का विकल्प असल में मुमकिन नहीं था। आखिरकार ज्यादातर रियासतें भारत में शामिल हो गईं। और अब हम आते हैं उस ऐतिहासिक पल पर जब भारत की आज़ादी का सपना सच हुआ और आधुनिक भारत ने जन्म लिया। जवाहरलाल नेहरू के ये मशहूर शब्द, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये 15 अगस्त 1947 के उस एक पल के जज्बात और उसके ऐतिहासिक महत्व को पूरी तरह से बयां करते हैं। ये सच में एक नए युग की शुरुआत थी। तो आज़ादी का मतलब क्या था? इसका मतलब था सदियों की गुलामी का अंत, एक ऐसे नए अध्याय की शुरुआत जहां भारत अपनी तकदीर का मालिक खुद था। लेकिन इस आज़ादी की एक बहुत ही भारी और दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी। बंटवारे के साथ जो त्रासदी आई वो शायद कल्पना से भी परे थी। 1,40,00,000, ये वो अंदाजन संख्या है उन लोगों की जिन्हें अपने घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। ये मानव इतिहास के सबसे बड़े और दर्दनाक विस्थापनों में से एक था। और ये आंकड़ा 10 से 15 लाख, ये उन लोगों की अनुमानित संख्या है जो बंटवारे के बाद भड़की भयानक हिंसा और दंगों में मारे गए। ये आज़ादी के साथ आई एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी। तो 1947 की विरासत हम कह सकते हैं दोहरी है। एक तरफ इसने 200 साल की गुलामी खत्म की और एक लोकतांत्रिक देश की नींव रखी, वहीं दूसरी तरफ इसने बड़े पैमाने पर हिंसा, विस्थापन और भारत पाकिस्तान के बीच कभी ना खत्म होने वाले तनाव को भी जन्म दिया। तो आखिर इस अधिनियम की विरासत क्या है? इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? आइए कुछ मुख्य बातों पर एक नजर डालते हैं। चलिए कुछ सबसे जरूरी बातें दोहरा लेते हैं जो याद रखनी है। भारत के लिए आखिरी ब्रिटिश कानून था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। बंटवारे का आधार बनी माउंटबेटन योजना। आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को और भारत एक गणराज्य बना 26 जनवरी 1950 को। अंत में हम यही कह सकते हैं कि ये एक्ट सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है,
ये एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज है जो भारत की गुलामी के अंत और एक आज़ाद राष्ट्र के रूप में उसके जन्म का प्रतीक है। तो क्या ये महज एक साधारण कानून था या फिर आधुनिक भारत का जन्म प्रमाण पत्र? ये सवाल आज भी हमें इसकी विशाल और स्थायी विरासत की याद दिलाता है।